बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक नाज़रीन, एक तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के हवाले से। अल्लाह पाक उनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि उनकी जो है ना वो डेथ हो गई है। तो उनके साथ इस वक्त जो है ना उनके गम में बराबर के शरीक है और दुआएं कि अल्लाह पाक जो है ना उनके मग़फ़िरत फरमाए। और इस हवाले से हो सकता है मैं भी कि अल्लामा साद हुसैन रज़ी साहब जो हैं उनके नमाज जनाजा में शिरकत करें। उनकी नमाज जनाजा जो है वो मंडी बाउद्दीन के स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर अदा की जाएगी। ये इस वक्त जो है ना वो खबर सामने आई है। और इस वक्त जो है ना डॉक्टर आसिफ जलाली साहब के जितने भी चाहने वाले हैं वो भी गमज़दा है, अफसुर्दा है, उनकी फैमिली भी अफसुर्दा है, क्योंकि बुज़ुर्ग का जो है ना एक बहुत बड़ा साया होता है, बरकतें होती हैं। जब वो चले जाएं तो वो साया और बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके लिए उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसके बाद नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तहरीक लबैक पाकिस्तान की परचम की तकरीब रूनुमाई हुई। कहाँ पर हुई है? दाता दरबार में। फिर वहाँ से यहाँ पर, और यह सुबह सुबह हुई, किसी को कोई इल्म नहीं था। यानी इसकी टाइमिंग का सिर्फ चंद लोगों को इल्म था और इसके अलावा किसी को नहीं था, किसी को भी नहीं था। किसी को होता तो शायद लोग जाते भी, इतनी रश भी नहीं था। और सुबह 4 बजे तहज्जुद के टाइम को ये तकरीब हुई और तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम मजलिस शुरा के जो अरकान थे उन्होंने शिरकत फरमाई। और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो न्यू फ्लैग आया है, इस फ्लैग के ऊपर मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक अलग से डिबेट करनी है, इनके पिक्चर्स के ऊपर और इसके कलर्स के ऊपर, जो जो इसका डिज़ाइन है, एक चीज़ के ऊपर अलग से जो है वो इंशाल्लाह लाजमी डिबेट होगी। एक भाई के साथ मुकम्मल मैं राब्ते में हूँ और वो इस हवाले से, यानी जो परचम है, पीटीआई का परचम हो गया, टीएलपी का परचम हो गया, नून लीग का परचम हो गया, ये जितने भी परचम हैं इन तमाम के हवाले से वो इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा रंग क्या कहता है। इस हवाले से ये तमाम चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी। और अल्लामा साद हुसैन साहब जिस तरह से जदोजहद कर रहे हैं, उनकी इस जदोजहद को कोई भी बंदा जो है ना वो जुठला नहीं सकता, गलत साबित नहीं कर सकता। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कम उम्री के अंदर ये लीडर है जिसका आबाओ अजदाद कोई सियासतदान नहीं था, लाखों या करोड़ों पति नहीं था, बल्कि एक आम ये खतीब के बेटे हैं। यानी आम खतीब से मुराद ये है कि जिसको कोई सरकारी प्रोटोकॉल से नहीं नवाजा गया, सरकारी प्रोटोकॉल की, यानी जिस तरह एक आम शहरी होता है, आम सिटीजन पाकिस्तान के, वो नहीं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग, वो नहीं, बल्कि ये छोटे से मुराद यानी छोटा, यानी वो लोग जो अपनी जदोजहद के जरिए यहाँ ऊपर आते हैं फिर बड़े लोग बनते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से नहीं कि जैसे बिलावल पैदा हुआ कहाँ पर, बेनज़ीर के घर, बेनज़ीर कहाँ पैदा हुई, बेनज़ीर पैदा हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर। तो ये इस तरह से नहीं हुए, बल्कि इन लोगों ने मदारस में तालीम हासिल की। वहाँ पर आपको मालूम है कि जिस तरह से लाइफ गुजारी जाती है, खाना मिलता है सबको, यानी वहाँ पर एक ऐसा समझ लें कि मेहनत के ज़रिए ही बंदा पढ़ता है और पढ़कर आगे बढ़ता है, अपना नाम कमाता है। इसी तरह से अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नाम बनाया और उसके बाद अल्लामा साद हुसैन साहब ने अपने वालिद की खिदमत की और उस खिदमत के नतीजे में वो इस मकाम तक पहुँचाए। ये देखिए कि अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी रहमतुल्लाह अलैह माजूर थे और साद हुसैन साहब एक नौजवान थे, यंग थे। और आप देखते हैं कि इस तरह के जो यंग नौजवान होते हैं वो हमेशा इंजॉय करते हैं, इधर कभी उधर। फिर वो वालिद जो किसी का भी एमपीए भी बन जाए, आप देखें कि एक एमपीए का बेटा जो होता है वो एमपीए की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा होता है, बड़ा प्रोटोकॉल शान है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे समझ लें कि पूरी दुनिया का दर्द रखने वाला उम्मत मुसलमा का जो लीडर था वो माजूर था, लेकिन उसके बेटे ने क्या किया, उसकी खिदमत की, उस खिदमत के नतीजे में वो आज इस मकाम तक पहुँचाए। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ये मजहबी जमातें होंगी, पॉलिटिकल जमातें हो गई, इसके अलावा भी जितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, वो सब अल्लामा साद हुसैन साहब से मुसलसल रब्ते में है कि साद हुसैन साहब
आप क्या करें, हमारे साथ जो है ना कोई मुआहदा करें, वो एक किस्म की भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये शख्स बिकने वाला नहीं है, ये झुकने वाला नहीं है, और इसका जो वोटर है वो पक्का वोटर है। वो अगर साथ शरीफ साहब क्या करेंगे, किसी खंभे को भी अगर किसी हलके के अंदर खड़ा कर देंगे तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों ने जाकर क्या करना है, उसको वोट डालना है, वोट कास्ट करना है। ये चीज़ जो है ना वो सबको नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। इस वजह से ये तमाम लोग जो है वो परेशान हैं, और परेशान इन लोगों को होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जिस तरह से 2 नंबरियाँ करते हैं, और इन 2 नंबरियों के नतीजे में, इन बेगैरतियों के नतीजे में अवाम इनसे बदजन हो चुकी है, और अवाम का जो रुझान है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब। अल्लामा साद शरीफ साहब आप क्या करेंगे, यानी आज 4 तारीख हो गई, और 4 के बाद यहाँ से हो सकता है कि वो 8 को कराची के अंदर जो है ना अपनी एक किस्म का क्या होता है तकरीब का आगाज़ करेंगे इलेक्शन की। तो वहाँ पर ये 7 तारीख को गालबन पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर एक रात का स्टे करेंगे, या हो सकता है कि ये 8 को ही वहाँ पर पहुँचें फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम जो है ना वो वहाँ पर फिर कैंपेन का आगाज़ हो जाए। क्योंकि ये फ़्लाइट के ज़रिए अल्लामा साद शरीफ साहब जो है ना वो वहाँ पर पहुँचेंगे, और 3 रोज़ा अपना जो दौरा है वो कराची के अंदर गुजारेंगे, और हो सकता है कि इसमें एक एक्सटेंशन भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ हल्के हैं, और उन हल्कों के अंदर आपको मालूम है कि काम करना ये बहुत ही ऐसा समझ लें कि मुश्किल काम होता है, सबको टाइम देना। क्योंकि वहाँ पर हर एक MNA की MPA की ये ख्वाहिश होगी कि अल्लामा साद शरीफ साहब कम अज़ कम हमारे हल्के में लाजमी आए, क्योंकि इनके वहाँ पर पहुँचने से कारकुनान के हौसले भी बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ क्या होगी, उनके ऐसा समझ लें कि वोट बैंक में भी इजाफा होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन क्या होता है कि ज़रताज गुल साहिबा अदालत के अंदर पेश होती हैं, और वो भी रो पड़ती हैं। क्यों यार? रोतनी तो आप तब ना जब आपको जुल्म का निशाना बनाया जाता है। आपके ऊपर तो जुल्म हुआ ही नहीं, टॉर्चर हुआ ही नहीं, और यहाँ पर जो मीडिया है वो इसको हीरो बना कर जो ना वो पेश कर रहा है। तो इस मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। और वो कहती कि वो क्या है, शहीद की जो है ना वो बहन है। तो याद रखिए कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। क्या फिर उनको ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करें? चलो इस चीज़ को छोड़ें। ज़रताज गुल ने अपनी वजारत के अंदर जो कुछ किया, क्या किया है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपने उस मुल्क ने, उन इदारों ने जिन्होंने इनको यहाँ से क्या किया है कि अप किया, ऊपर लेकर आए, और यहाँ पर इनको क्या किया है कि एक ऐसा समझ लें कि वजारत दिलाई, सब कुछ किया, प्रोटोकॉल दिया, इज्जत दी, और ये उनके खिलाफ ही खड़े कर। दूसरी तरफ से वह जज कहता है कि ये कौम की बेटी है और ये खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। तो जज साहब खुदा का खौफ करे, कौम की बेटियाँ सालों साल से अदालतों के अंदर धक्के खा रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इलियट क्लास के लोगों को क्या करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, इंसाफ मुहैया करते हैं। किसी एक गरीब को जब आप देंगे ना इंसाफ, तो उस दिन मैं आपको सलाम पेश करूंगा। इस तरह से नहीं। ये तो हमें पता है कि जो भी बड़ा होगा, बड़े ओहदे पर फैज़ होगा, बड़ा ओहदेदार होगा, पैसा होगा, उसके खिलाफ ये पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो लौंडियों का किरदार अदा कर रही हैं। और ये जजेस भी, और उनको हाई प्रोटोकॉल देकर क्या करेंगे, रवाना करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, हाँ सब कुछ करेंगे। कभी आप किसी गरीब को इस तरह से करके देना, तो फिर जो ना हम आपको माने कि वाकई यार आप जो ना वो अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका हम इस काम को सराहते हैं। हम आपके इस काम को बिल्कुल नहीं सराहते, बल्कि ये मुनाफिकत हुई है। क्यों? क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तानी अदालतों के चक्कर लगाते हैं, जो गरीब हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जो ना वो क्या होता है इंसाफ फरहम नहीं होता, एक्शन नहीं होता। लेकिन जहाँ नवाज शरीफ जैसे इश्तिहारी मुलजिम वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको यही अदालतें सल्यूट कर देते हैं, ये जजेस सल्यूट कर देते हैं, और इंसाफ जो है ना वो उनके पलड़े में डाल दिए जाते। तो ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। आप हक पर मबनी फैसले करें और हक के ऊपर मबनी फैसले दें, तब जो है ना वो हम आपका साथ देंगे, आपकी जो बातें हैं वो पूरी कौम को दिखाएंगे। नहीं तो आप जो कुछ कर रहे हैं कौम देख रही है, फिर यही छोटा तबका एक दिन जो ना वो बगावत करेगा इस निज़ाम के खिलाफ, और इस निज़ाम के ऊपर जो इस वक्त बैठे हुए लोग हैं फिर इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिक जाते हैं, झुक जाते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। तो इनकी जो 2 नंबरियाँ हैं वो पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं, और इनकी 2 नंबरियाँ कौम देख चुकी है कि ये किस तरह से कौम के आगे भीगी बिल्ली बनने हुए हैं।
और ये बड़े बड़ों को क्या करें, इस इंसाफ फराहम करने जबकि छोटे लोग हैं वो अदालतों के अंदर धक्के खा रहे हैं। ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।